मात श्री नर्मदे है। श्रद्धा और विश्वास के आगे विज्ञान भी हारा है। जिस किसी व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक आया हो तो उसके बाद उसकी पूरी दिनचर्या ही बदलकर रह जाती है। व्यक्ति न केवल दवाई के सहारे हो जाता है बल्कि खान पान को लेकर भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति को हृदयाघात का दंश लगा हो, महीनों अस्पताल में रहकर अपना इलाज कराया हो, फिर अचानक से एक दिन दवाई खाना छोड़ दें, और वह भी इसलिए कि मन में यह सोचकर कि आखिर मैं कब तक दवाई खाता रहूँगा, और फिर माँ नर्मदा का नाम लेकर निकल पड़े पैदल परिक्रमा के लिए। आश्चर्य होता है ना। और भी ज़्यादा आश्चर्य तब होगा जब वह व्यक्ति पूरे परिक्रमा काल के दौरान दवा के नाम पर एक भी गोली का सेवन ना किया हो। धन्य है माँ नर्मदा, निराली है उनकी महिमा। जिसने उन पर विश्वास किया उसका कल्याण हो गया। हर हर नर्मदे। माँ श्री नर्मदे हर। हम इस समय संगम घाट महाराजपुर में खड़े हैं। हमारे साथ मंडला के ही संत जिन्होंने गृहस्थ जीवन से अचानक से प्रेरणा पाकर और नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े, और हाल ही में नर्मदा परिक्रमा पूरी करके आज यहाँ पे पूर्ण आहुति की है परिवार सदस्यों के साथ। अब यहाँ से ये ओंकारेश्वर जाएंगे। चलिए इन्हीं से जानते हैं पूरे परिक्रमा काल के दौरान क्या अनुभव रहे इनके, कहाँ क्या परेशानी आई, कैसे प्रेरणा मिली मैया की। तो चलिए श्री इनसे बात करते हैं। नर्मदे महाराज जी। महाराज जी, कैसी रही परिक्रमा आपकी? परिक्रमा बहुत ही अच्छी रही है, और ये मेरी मतलब तीसरी है। 2 तो बस से किया था जी, तो उसमें आनंद कम। हाँ। तो बहुत इच्छा थी कि माई के किनारे से माई के देखते हुए मतलब चलते हुए परिक्रमा करें। बहुत अच्छा अनुभव रहा, पर इस समय थोड़ा सा मतलब कठिनाई है। एक तो परिक्रमावासी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक, और दूसरे में क्या है कि वो बीमारी कोरोना के चलते तो कुछ आधे घबराते हैं, आधे बाकी तो भैया की कृपा सबके ऊपर बहुत अच्छी है। कब प्रारंभ की थी आपने परिक्रमा? हमने अभी सिर्फ 2.5 महीने मतलब पहले, और यानी कुछ मतलब परिस्थिति बस कुछ यानी वाहनों से भी मतलब थोड़ी बहुत और जी वो करके, और एक दूसरे से मतलब मिलती हैं कि अब वो कहते हैं कि जैसे जबलपुर जैसे में कहने लगी कि अंदर ना जाओ कोरोना के चलते। हाँ, बाहर से अपने मतलब वो करके दर्शन कर लो। इस प्रकार से मतलब हो गई परिक्रमा। यहीं से प्रारंभ की थी आपने? संगम घाट से? संगम घाट से, यहीं से हम लोग 4 लोग तो 10 दिन बहुत अच्छे से मतलब साथ ही रहे। हाँ, और उसके बाद में 10 दिन बाद मतलब वो कहने लगे कि हम लोगों को जल्दी है, हम लोग थोड़ी आगे बढ़ेंगे। आप बढ़िया। हमने कहा हम तो पैदल के लिए निकले थे। हाँ, हाँ। चलें, फिर वो लोग निकले बाद में, फिर हम लोग भी कुछ पैदल कुछ फिर तो साथ कुछ मिलते गए, कुछ पिछड़ते गए। इस प्रकार से फिर जब परिक्रमा प्रारंभ की आपने इस तट से, दक्षिण तट से प्रारंभ की पहले, तो यहाँ से पहले अमरकंटक गए? नहीं, यहाँ से सीधे मतलब समुद्र। अच्छा, इस तरफ ऊपर के? हाँ, यहाँ से मतलब ये पहले तो अपने जबलपुर आता, जबलपुर बाद नरसिंहपुर, फिर मतलब वो रायसेन, फिर अपने खरगोन, ऐसे मतलब होशंगाबाद, अली मतलब ऐसे ही मतलब खंडवा से आगे बढ़ के झाबुआ होते हुए मतलब गुजरात। समुद्र से फिर नाव द्वारा? समुद्र से फिर मतलब वहाँ कितना टाइम लगता है समुद्र में? समुद्र में करीब इस बार तो पहली बार गए थे तो 4.5 घंटा लगी थी, दूसरी बार 15 में गए तो 4 घंटा लगी, और अभी 3.5 घंटे में मतलब नाव मिल गई होगी समय से। तो ज्वार भाटा का भी कुछ खेल रहता है वहाँ? वो उस जगह में समुद्र का मतलब एक विशेष वो है, यानी कि महत्व। वो दिन में 24 घंटे में एक टाइम बढ़ता है, तो उसमें वो जो नावड़ी रहती हैं वो ऊपर आती हैं,
और यही 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे के बीच में वो मतलब फिर वापस हो जाती है। हाँ। तो इतने देर में वो यात्रियों को पहुंचा करके और वापस फिर आ करके मतलब उतना समय मिलता मतलब हाँ। तो जाने में तो जो लगता है वो मतलब थोड़ी मतलब माँ क्रॉस ना होके कि मतलब हाँ, थोड़ी दूर से घुमा पर आते समय मतलब सीधे आ जाते हैं। पर अंतर इतना पड़ता है मतलब समुद्र से और मतलब वो बढ़ने का और उतरने का 2-3 किलोमीटर का मतलब अंतर पड़ जाता है। इतना आगे और पीछे होती है मतलब। जब आप गए तो क्या क्या साधन थे आपके साथ में? हमारे पास तो कुछ नहीं, बस मैया के सहारे? मैया के सहारे तो ओढ़ने बिछाने का और पहनने का जी। और एक थाली, एक गिलास, एक कमंडल, एक लकड़ी जो बहुत ज़रूरी होती है मतलब दंड और कमंडल। हाँ हाँ वो दो। अच्छा, कहीं भी ऐसा लगा कभी कि निकल तो गए हैं अब आज भोजन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कभी? नहीं, मैया की तो इतनी कृपा है, हम तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सबसे कहते हैं कि इस दौरान मतलब परिक्रमा के दौरान अच्छे से लेकर के बुरे तक मतलब जैसे भी मिले हैं, पर अपन तो कुछ मतलब वो कर लेते हैं, मैया कुछ नहीं करती, सबको बराबर, सबके लिए बराबर से। कहीं दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, कोई प्रकार की कोई नहीं। सर्दी जुकाम अब बुखार। आदमी अपनी गलती से कुछ करे तो वो उसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ, बाकी हमने तो कभी इतनी सी भी परेशानी नाम की चीज़ नहीं देखी। बाकी ये है कि थोड़ी अब प्रशासनिक मतलब तो वो भी कहाँ तक देखें, अब 2 साल से तो वैसे ही मतलब सही कोरोना ही चलते। कभी निकले होंगे अचानक, कभी मानव स्वभाव मन हुआ होगा कि आज ये खाने की इच्छा थी? नहीं, वो एक चीज़ है भैया, यदि आप मतलब सही भक्ति भाव और वहाँ पे मतलब भरोसा करके आप निकले तो आपको कोई प्रकार की चिंता नहीं। हमको हो गई थी एक घटना है, ये अपना सरदार नगर जहाँ गुजरात नहीं अपने MP में है। अच्छा। तो वहाँ पर एक महामंडलेश्वर हैं केशवदास जी, उनका आश्रम है, वहाँ पर टाइम हो गया था थोड़ा, तो लोग वहाँ मतलब थोड़े से कहने लगे, उसमें एक माँ से पूछे हमने तो क्या मैया को है चिंता के, जब देखे कि टाइम और ज़्यादा हो रहा है तो फिर एक से पूछे तो बोले कि थोड़ी किचन में पूछ लो, तो कैसे कैसे सरकारी मिल गए समझ लो वो केशवदास जी महाराज। तो वो सामने हमने कहा नर्मदे हर, तो तुरंत मतलब बोले क्या इंतजाम, बोले थोड़ी सी देर है फिर सब कुछ बाकी हाँ थोड़ी कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है टाइम। रोजाना कितना चल लेते रहे होंगे? हम तो 15 से 20 किलोमीटर। और ये भी मन में कहीं नहीं कि आगे कहाँ रुकना है, ये कुछ नहीं, बस जब तक मन नहीं, थोड़ा सा वो रहता है कि अगला स्टाफ मतलब पूछ के कि अपन पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये बीच में रात हो जाए कहाँ। सही सही। तो उसके लिए मतलब ऐसे कि जो आगे वाला स्टाफ मालूम है तो वहाँ तक पहुँच गए, और यदि टाइम रहा और फिर पूछे कि अगला कितने दूरी पर है बना तो चले, नहीं तो फिर वही। सूलपाड़ी का जो क्षेत्र है तो कहते हैं थोड़ा सा दुर्गम है वो क्षेत्र? वो पहले बहुत ज़्यादा दुर्गम था, पर अब बहुत सहूलियत हो गई है क्योंकि उनका मतलब विस्थापन हो गया है किनारे से। कुछ है वो तो वो लोग मतलब अब लूटना पाटना बंद कर दिए और सहयोग करने लगे, और वो लोग भी अब मतलब नर्मदा भक्त हो गए। नर्मदा भक्त के साथ साथ वो तो थे ही, पर उस समय क्या था कि उस समय उनको कुछ मिलता नहीं था। अब गवर्नमेंट ने उनको मुआवजा बहुत कुछ दे दिया और मतलब उन लोगों को हाँ संपन्न हो गए। अब तो आपकी इतनी अच्छी सेवा करेंगे कि मतलब आप नहीं कह सकते। बाकी ये है थोड़ा सा रास्ता भटकने का रहता है, डर रहता है। हाँ थोड़ा सा घाटी वगैरह भी है, घाटी है ऊपर नीचे, और उसी में थोड़ी सी परेशानी है। और मैया तो साक्षात हैं। दूसरे में आप यानी प्रमाण है, रास्ता कोई नहीं भटकता, थोड़ी आगे पीछे हो जाते पर कहीं ना कहीं से मतलब अब मैया तो मतलब पग पग पे है। यानी आपको यदि आप सच्चे मन से निकले तो आपको आवाज़ खुद ही हो जाएगा कि मैं किस तरफ पैर रख रहा हूँ। रोजाना पूजन पाठ का क्या रहता था? सुबह उठ करके 4 बजे का है, 4 बजे से लेकर के अब जैसे मतलब जिसकी 4 बजे से उठ करके स्नान, और स्नान के बाद में मतलब उनकी तिलक बंधन चंदन आरती पूजन, और शाम को अभी 6 के बाद। अभी थोड़ी सी पैदल में किनारे से में तकलीफ जा रही है, कछार लगाने लगे हैं, रास्ता बंद करने लगे, रास्ता बंद हो गए हैं। और दूसरे में सबसे ज़्यादा परेशानी है उसका सिंचाई का, नोजल वगैरह चले तो वो
यानी जो रास्ता है वो भी, और वो तो सड़क के बाजू में, यदि खेत में से चल रहा है तो वो सड़क पे आ रहा है पानी पूरा। ये दिक्कत आप सही बोले। अभी आज एक वीडियो भी डाला था हाँ कि लोग नर्मदा जी किनारे किनारे चलना बहुत मुश्किल हो रहा एक है। पथ बनना चाहिए कि उतने पथ में कोई छेड़छाड़ न करे। हाँ तो नर्मदा परिक्रमा वासियों को जाने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। ये शासन से अपन चलो हमारे चैनल के माध्यम से मांग करते हैं अपन, मांग है ना, कि इनको दिक्कत न। तो दूसरी और चीज़ आप थोड़ा सा ये भी देखें कि मतलब हर 20 किलोमीटर पे कम से कम समझ लो कि एक आध मतलब आश्रम तो लगभग और बनने लगे हैं। इस बार तो ये थोड़ी अब वो परेशानी कोरोना यानी के कि चलते हुए वैसे परिक्रमा में है कि आप खुद बनाए खाएं, पर अधिकतर क्या मिल जाता है तो खा लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये भी कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान भिक्षा मांगने का भी प्रावधान होता है। भिक्षा मांगने का है, और भिक्षुक ही हो कि निकलते हैं। हाँ, अपना सब कुछ त्याग हाँ, के। सब कुछ बाहर से जो मिलता है उसी से, चाहे अब हम तो 2, 2.5, 4 महीने मतलब जो 6 महीने जो कुछ में भी हो, पर जो 3-3 साल के लिए निकलते हैं उनका गुजारा तो उसी से चलता है। महाराज, जैसा आपने कहा कि परिक्रमा वासियों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे दिक्कतें तो मतलब कोई प्रकार की है तो नहीं, पर मतलब वो आश्रम ये व्यवस्था में जहाँ मतलब जैसे अब अभी एक जगह की बात है, ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ उन्होंने गिनती लगाई कि मतलब 20 लोग 25 लोग 30 लोग हैं। हाँ, उनकी व्यवस्था की है। हाँ, उस हिसाब से उन्होंने रसोई, उसके बाद में जैसे ही मतलब वो बनी रही। हाँ प्रसादी का समय हुआ, बैठने को हुए तो 80 लोग। ये थोड़ा सा है ना, मतलब आदमी क्या है कि तो सूचित करके आए, सूचना दे के आए, जो अब वो तो नहीं सूचना संभव नहीं हो पाएगी। संभव नहीं हो पाती, और नहीं इस समय थोड़ी दिक्कत है व्यवस्था में। बहुत लोग निकल हाँ। कम हो गए। अब अपन उनको तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 3 बार परिक्रमा कर लिया आपने, क्या चल रहा है मन में अब? मन में थोड़ी वो सबसे बड़ी चीज़ ये थी, मेरी थी पैदल मतलब पूरी करनी थी, पर थोड़ा सा मतलब मौसम, बीमारी और साथ बाकी निकले हैं बहुत से लोग। हाँ। इसका अनुभव मतलब हमने 1 महीने 2 महीने पहले से मतलब मतपुरी से मतलब हाँ, लगने लिए लगा थे, था। मतपुरी रहे हैं, तो उसमें मतलब थोड़ी, और अभी भी मतलब है टच में बहुत तो उससे, और मैया से तो मतलब बचपन से लगन रही है। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप और परिक्रमा वासियों को या नर्मदा भक्तों को? मेरे तरफ से सब नर्मदा भक्तों परिक्रमा वासियों को एक ही निवेदन है कि जैसे भी हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैया का नाम लेकर के और सीधे नर्मदे हर बोलो और सब सहते हुए निकल जा। कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने अनुभव से मतलब बोल रहा हूँ। बाकी यानी किसी के कहने से नहीं, किसी के पूरी अपनी मतलब सच्ची लगन से और सच्चे मन से समर्पण हो जाइए आप, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 गिलास या मतलब जैसे पानी पी लीजिए, आप दिन भर के लिए फुर्सत हो। इतनी शक्ति है नर्मदा जगह में। ठीक है महाराज जी, नर्मदे हर।